ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के रुझान सामने आने शुरू हो चुके हैं। शुरुआती रुझानों में बड़ा उलटफेर दिख रहा है। अब तक के रुझानों में बीजेपी 23 और टीआरएस 7 सीटों पर आगे चल रही है। अब तक 30 सीटों के रुझान आ चुके हैं। हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों के लिए वोटों की गिनती चल रही है। अब तक जिन 30 सीटों के रुझान सामने आए हैं उनमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। खास बात यह है कि इस बार निगम चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से नतीजे आने में काफी वक्त लग सकता है। तो हैदराबाद में सबसे बड़ा दंगल जारी है और बड़ा उलटफेर दिख रहा है। आपको बता दें कि 150 में से 30 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 23 सीटों पर आगे है। विक्रांत हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। विक्रांत, ये तो त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन शुरुआती रुझान है, फिर भी बीजेपी 23 सीटों पर आगे चल रही है। एक तरफा हो चुका है ये तो। अब देखिए, बिल्कुल ये शुरुआती रुझान है, हालांकि क्योंकि बैलेट पेपर के जरिए इस बार यहाँ पर वोटिंग हुई थी तो गिनती में समय लगेगा, देर शाम तक नतीजे आएंगे। लेकिन शुरुआती नतीजे जिस तरीके से आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। और पार्टी ने जिस तरीके की मेहनत इस चुनाव में की थी और जिस तरीके की अपनी ताकत झोंकी थी, उसे देखते हुए बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी कि इस बार के चुनाव में आपको पूरा परिणाम देखने को मिलेगा। ऐसे ही एक काउंटिंग सेंटर के बाहर इस समय हम लोग मौजूद हैं। पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। केवल उन्हीं लोगों को एंट्री करने दी जा रही है जिनके पास चुनाव आयोग से जारी अपना पहचान पत्र है। पूरी पहचान के बाद अंदर जा पा रहे हैं। और जैसा कि बीजेपी की जिस तरीके से आप बात कर रही थी, तो निश्चित तौर पर अगर बीजेपी इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है, जैसा शुरुआती नतीजों में दिखाई दे रहा है, तो पार्टी के लिए ये एक बड़ी जीत होगी। क्योंकि ऐसा चुनाव है ये जहां पर पार्टी का पहले कोई अस्तित्व नहीं था, केवल 4 सीटें जीती थी पिछले चुनाव में। तो इस बार वो जितनी भी सीटें जीतती है और जिस तरीके से शुरुआती रुझान में सबसे बड़ी पार्टी दिखाई दे रही है, अगर इस तरीके का करिश्मा उसने कर दिखाया तो निश्चित तौर पर यह पार्टी के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल विक्रांत, जरा हमें यह समझाइए कि बीजेपी ने तो पूरी ताकत झोंक दी। क्या यही कारण है कि बीजेपी शुरुआती रुझानों में इतने आगे है, या फिर टीआरएस को लगा कि पिछली बार तो इतनी सीटें 99 सीटें जीती थी और जीत तय है? देखिए, कई चीजें तय है। बीजेपी ने चुनाव को एकदम प्रतिष्ठा का विषय बना दिया था और छोटा चुनाव होने के बावजूद भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर आए और उन्होंने खुलकर ये कहा कि बीजेपी के लिए कोई चुनाव छोटा या कोई चुनाव बड़ा नहीं होता। और अगर हम ग्रेटर नोएडा नगर निगम की बात करें तो इस चुनाव को इस तरह से समझना होगा कि राज्य की करीब 20 से 25 सीटें जो हैं वो सीधे तौर पर इसमें शामिल होती हैं। 4 से 5 लोकसभा सीट इसमें आती है। तो एक तरह से बीजेपी को लगता है कि अगर वो इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसका राज्य की राजनीति में एक बड़ा प्रभाव रहेगा। और जो बीजेपी तेलंगाना में जिस तरीके की बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था, उसको बड़ा बनाने में पार्टी को मदद मिलेगी। तो बीजेपी के लिए इसी कारण ये चुनाव बेहद अहम है। और बीजेपी एक बड़ा संदेश भी देना चाहती है कि एआईएमआईएम को उसके घर में जाकर, उसके गढ़ में जाकर बीजेपी ने चुनौती दी और गढ़ में अगर चुनाव बचाना अब मुश्किल है विक्रांत, चाहे फिर वो टीआरएस हो या फिर एआईएमआईएम हो। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लौटेंगे आपके